तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। पता नहीं बढ़िया कुछ है भी या नहीं। 7 अगस्त से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ग्रेट फ्रीडम सेल स्टार्ट तो हो रही है और आप मेरे से पूछना चाहोगे कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो इस सेल में परचेज किए जा सकते हैं। लेकिन पहले जो मैं आपको फोन्स बता रहा था उनके प्राइस हाइक होते हुए दिख रहे हैं। Vivo X200T इज वन ऑफ देम। 52,000 में सबने परचेज कर रखे हैं। जिसने कर लिया उनका भला हो, अपडेट मत करना फोन को बस। और जिन्होंने नहीं करे, अब नया प्राइस 63,000 रुपीज निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो अगर इसी के आसपास लेना चाह रहे हो, फ्लिपकार्ट पे 1-2 यूनिट ब्लैक कलर में बचे हुए हैं 256 GB में। 60,000 का है, 3-4 हज़ार रुपए कार्ड पे ऑफ मिल जाएगा। अभी प्लेस कर दो ऑर्डर और कुछ पैसे बचा लो। दूसरी बात, अगर आप मेरे से 20-25 हज़ार रुपए में कोई अच्छा फोन आज की डेट में पूछते हो, मैं इतने फोन्स देख चुका हूँ और एक फोन ढंग का निकल के नहीं आ रहा। 20 के अंडर तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, बट 20-25 हज़ार रुपए में भी ढूंढना मुश्किल हो गया फोन। ऐसे में या तो कोई अच्छा सेकेंड हैंड फोन ढूंढने की कोशिश करो। OnePlus Nord 5 अगर आपको मिल जाए, OnePlus 13R मिल जाए, कुछ ऐसे फोन अगर आपको मिल जाए 25-26 हज़ार के अराउंड सेकेंड हैंड में, तो उनको आप देख सकते हो। अदरवाइज 32,000 रुपीज में मैं आपको Samsung A56 रेकमेंड कर सकता हूँ, जिसके लिए हो सकता है आपको EMI पे परचेज करना पड़े, बट वो ओवरऑल एक अच्छा फोन है। एक अच्छी OLED डिस्प्ले मिल जाती है। चिपसेट गेमिंग करने के लिए नहीं है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और चिपसेट इतना केपेबल है कि बेसिक टास्क जब परफॉर्म करोगे, सोशल मीडिया एप्स वगैरह यूज करोगे, तो फोन लैग नहीं करेगा। फोन ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा। 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ही आता है। लेट्स से गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है, देन 2,000 रुपए बजट स्ट्रेच करके 34,000 रुपीज में Poco X8 Pro मैं आपको रेकमेंड करूंगा। इसमें आपको 8GB रैम मिल जाएगी, 256GB स्टोरेज मिल जाएगी और ये Dimensity 8500 चिपसेट के साथ आता है। 1.5 की OLED डिस्प्ले है। फोन अच्छा है, बट इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना सैमसंग, छोड़ो सैमसंग का तो बहुत बढ़िया है। Realme GT70 मैं आपको पास्ट में बहुत रेकमेंड करता था। इतना रेकमेंड कर दिया कि 256GB मॉडल अब ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। सिर्फ 512GB वेरिएंट अवेलेबल है, वो 37,000 का है। Realme GT70 में परफॉर्मेंस के साथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाता था, तो वो फोन में ज्यादा रेकमेंड करता था और 28,000 का मिल जाता था, बट अब खैर है ही नहीं स्टॉक में। तो इन केस अगर आता है स्टॉक में सेल में दोबारा, तो छोड़ना मत। 27 का मिले, 28 का मिले, इवन 30,000 का मिले, ले लेना उस फोन को। अब 34,000 में Poco X8 Pro भी बैलेंस्ड फोन है, अच्छा फोन है, बस कॉम्प्रोमाइज आपको सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा। थोड़े बहुत बग्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा Realme GT7 भी एक डिसेंट ऑप्शन है। 40,000 रुपीज का मिल रहा है, 256GB वेरिएंट। उसमें चिपसेट भी ज्यादा केपेबल Dimensity 9400E मिलता है और इसमें टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। बट ये टेलीफोटो लेंस ना ज्यादा किसी काम का है नहीं। देखो, इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है, तो बहुत स्टेबल हैंड से इमेजेस कैप्चर करने पे भी रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आते और ये बस 2x ऑप्टिकल जूम तक जाता है। तो इसके टेलीफोटो लेंस को देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना। बट अगर ये फोन सेल में 37,000 के अराउंड मिल जाए, तो Poco X8 Pro को भी इग्नोर कर देना, Realme GT7 पे जाना। 3,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड जो कर रहे हो ना, वो बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, जहां पे चिपसेट भी ज्यादा पावरफुल मिल जाएगा, तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वो फोन निकल के आएगा। बस इस तरीके से समझ लेना मेरी बात को। अगर 42,000 तक जा सकते हो, देन मैं रिपीट करूंगा, आपको नथिंग फोन 3 के अलावा और किसी फोन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने को कुछ है भी नहीं, कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है। OnePlus Nord 6 जरूर मिल जाएगा 42,000 में, बट उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है। नथिंग फोन 3 एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है, कैमरा क्वालिटी बहुत डिसेंट है। 42,000 के हिसाब से तो बढ़िया ही बोलूंगा मैं। डिस्प्ले भी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स भी है, बैटरी बैकअप भी वो फोन काफी अच्छा दे देता है। इवन दो उसमें 5400 mAh के अराउंड मिलता है, बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 42,000 में Amazon से उसको परचेस कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक भी दिया है, वहां से परचेस करोगे तो चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मैंने सारे टैग कर दिए। सिंपली टाइटल पे टच करो वीडियो के और सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, उन पे क्लिक करके सिंपली परचेस कर लेना। एक तरह से आप चैनल के स्पॉन्सर बन जाओगे। फोन परचेस करना हो, कुछ भी परचेस करना हो, इसी प्रोसेस के थ्रू कर लेना, हेल्प होती है। नेक्स्ट, पहले मैं आपको 50 से 52,000 में Vivo X200T बहुत रेकमेंड करता था, OnePlus 13 बहुत रेकमेंड करता था। इतना रेकमेंड कर दिया, दोनों फोन हो चुके हैं आउट ऑफ स्टॉक। और इस बार देखने को क्या मिल रहा है 50,000 रुपए में OnePlus 13S। मतलब 1-1.5 महीने पहले 50,000 रुपए में OnePlus 13 मिल रहा था। मैंने खुद भी परचेस करा अपने फैमिली मेंबर के लिए, और उसको मैंने OxygenOS 16 पे अभी तक अपडेट नहीं करा। वो आउट ऑफ द बॉक्स जिस सॉफ्टवेयर वर्जन पे चल रहा है फिलहाल उसी पे है। मैं कोशिश करूंगा उसको OxygenOS 15.0.0.831 पे अपडेट कर लूं,
उसके बाद आपको दिखाऊंगा कुछ कमाल का कंटेंट। उसके लिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर ये चीज हो गई तो आपके होश उड़ जाने हैं। अब इसी सेगमेंट में फोन लेना है तो रिपीट कर रहा हूँ, 50 में तो नहीं मिलेगा, 56-57,000 तक Vivo X200T का 256GB वेरिएंट ब्लैक कलर में 2-4 यूनिट्स अवेलेबल हैं, वो परचेस कर लो। सबके लिए तो है ही नहीं खैर स्टॉक, तो मैं आपको क्या ही सजेस्ट करूं। अगर आप OnePlus 13S भी परचेस करोगे तो वो 50,000 का मिल रहा है। फोन ओवरऑल काफी बैलेंस्ड है, पर कैमरा क्वालिटी बहुत बेकार है। 50,000 के हिसाब से तो बहुत ही बेकार है। तो कोई अच्छा कैमरा फोन हैरानी की बात है 50-55,000 में है ही नहीं। एक डील बहुत कमाल की है, देखो ये फोन अगर आप अभी देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा महंगा लगे, पहले हमने सस्ता परचेस करा है Oppo Find X9। इस फोन का जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है सिर्फ उस पर फोकस करो। आपको क्या लगता है, आप चिपसेट देखते होगे कि फोन में अगर स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 है तो वो 1 लाख रुपए के फोन में होता है, 1.5 लाख रुपए के फोन में होता है। बेसिकली वो एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, ठीक है। Oppo Find X9 Sony LYT 808 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, और इस सेंसर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये ऑलमोस्ट Oppo Find X9 Pro के आसपास इमेजेस कैप्चर कर लेता है डे लाइट में। लो लाइट में ऑब्वियसली Find X9 Pro थोड़ा बेटर है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, कैमरा सैंपल्स खुद देखना। Oppo Find X9 69,500 का फ्लिपकार्ट की सेल में मिलने वाला है। लिमिटेड स्टॉक होंगे, 256GB वेरिएंट की बात कर रहा हूँ कार्ड डिस्काउंट के बाद। आई नो पहले 62,000 में परचेस किया हुआ है कुछ लोगों ने, लेकिन अब 69,500 में भी ये फोन मेरे को टोटली वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना, ColorOS 16.0.3 इस सॉफ्टवेयर वर्जन पे Oppo Find X9 सबसे बेस्ट कैमरा क्वालिटी देता है। कितनी बेस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में एक कैमरा कंपैरिजन वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जहां पे मैंने 4 फोन्स के कैमरा कंपेयर करे हैं। Samsung S26 Ultra, Find X9, Find X9 Pro एंड Vivo X200T। एक बार वो कैमरा सैंपल्स देखो। 16.0.3 के ऊपर इस फोन को अपडेट मत करना, क्योंकि उसके बाद एक अपडेट आया था जिसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड हो गई थी। फिर एक और अपडेट आया था 16.0.8 जिसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई थी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो पहले जितनी इंप्रूव जितनी 16.0.3 पे थी उतनी हुई या नहीं हुई। तो प्लीज अगर इतने पैसे एक फोन पे स्पेंड कर रहे हो तो अपने फोन को अपडेट बहुत सोच समझ के करो। इस बात को बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आज जो फोन आप 70,000 में परचेस कर रहे हो, कल को जब Oppo Find X10 लॉन्च होगा तो वो 1 लाख रुपए से कम का लॉन्च नहीं होने वाला, और दोबारा उस फोन को परचेस करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत, समझ रहे हो, एक बजट होता है यार। ऑब्वियसली जिसका 50-55 हजार का बजट था वो 70,000 रुपए स्पेंड कर रहा है, EMI पे भी परचेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या करे, अच्छा कैमरा फोन लेना है तो, बट 1 लाख तक आप नहीं जा पाओगे। 70,000 रुपए स्पेंड करिए तो बस फोन को जिस वर्जन पे मैं बोल रहा हूँ उस पे रहने दो। लेट्स से वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड करनी है, देन iPhone 17 Amazon Flipkart दोनों जगह अवेलेबल है। मैं प्रोडक्ट टैग भी कर रहा हूँ और एफिलिएट लिंक भी दिया Amazon का। जहां पे भी सस्ता मिले वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए कमाल की 4K वीडियोस iPhone 17 रिकॉर्ड कर लेता है। और ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि 15 अगस्त के आसपास एप्पल प्राइस हाइक कर दे iPhone 17 के भी, 17 Pro के भी। ऑलरेडी जापान में तो एप्पल प्राइस हाइक कर चुका है, तो इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द प्राइस चेंज हो जाएंगे। तो iPhone 17 के लिए वेट मत करना बिग बिलियन डेज का। मार्केट बहुत सेंसिटिव हो चुकी है और कुछ नहीं कह सकते अब। अच्छा, अगर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना है, फॉर सम रीजन नथिंग फोन 3 नहीं पसंद, मे बी उसका डिजाइन अच्छा नहीं लगता, तो Google Pixel 10 कंसिडर कर सकते हो। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट सेल में 63,000 रुपीज का मिलने वाला है। मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है। 256GB वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, एंड 63,000 रुपीज में ये एक डिसेंट फोन है जिसकी कैमरा क्वालिटी तो कुछ खास नहीं रह गई है, चाहे गूगल हो, सैमसंग हो, मतलब अब वो वाली बात नहीं रह गई जो ओप्पो वीवो की है। बट ये फोन ना यूज करने में बहुत प्रीमियम वाइब देता है। इसके हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन जो यूजर इंटरफेस में गूगल ने करा है वो बहुत प्रीमियम है। एंड जब भी फोन के साथ इंटरेक्ट करोगे ना, चाहे कोई बेसिक टास्क कर रहे हो, चाहे टाइपिंग कर रहे हो नॉर्मली, मतलब बहुत अलग सी फील है इस फोन की। तो 63,000 रुपीज में ना ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन की वाइब दे देगा, और कोई बहुत बुरी डील नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ले सकते हो इसको। सैमसंग के फोन्स की बात करूं तो S25 58,000 रुपीज का मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता 256GB वेरिएंट, क्योंकि पहले 55 54 का भी मिला हुआ है और बैटरी कैपेसिटी कम है यार, छोड़ दो वो फोन। सैमसंग S25 प्लस मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, जो आपको 70,000 या 67,000 के अराउंड मिल जाएगा, डिपेंड करता है कार्ड डिस्काउंट कितना आता है। उसको एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि ये बैटरी बैकअप भी डिसेंट दे देता है, स्टीरियो स्पीकर भी अच्छे हैं, लाइट वेट है, ज्यादा हैवी नहीं है फोन, और थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, तो कंफर्टेबल सा फोन है। इन केस आपको परचेस करना हो तो मैं भी सेल कर रहा हूँ, मेरा हो गया 8-9 महीने हो गए और अब
किसी काम का नहीं है। इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज देख लिया करो, जो भी मैं रिव्यू करके फ़ोन सेल करता हूँ वहाँ पोस्ट कर देता हूँ। और अगर आपको 70-80 हज़ार से ऊपर स्पेंड करने हैं देन ओप्पो फाइंड X9 Pro, Vivo X300 Pro जैसे फ़ोन्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। सैमसंग S25 Ultra 85,000 रुपीज़ का मिलने वाला है, बट उसकी कैमरा क्वालिटी को कंसिडर करते हुए मैं आपको फिलहाल वो रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ज़्यादा पैसे मत स्पेंड करो, यहीं पे रुक जाओ। iPhone 17 Pro अगर किसी को लेना हो तो 1,22,000 के राउंड मिल जाएगा, वो भी टैग कर रहा हूँ, उसको एक बार को आप ले सकते हो। iPhone 18 Pro जब लॉन्च होगा तो उसके प्राइस देख के हम सबके होश उड़ने वाले हैं, और जैसे कि बताया आईफोन्स के प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो 17 Pro लेने का ये एक अच्छा टाइम है। यही थे सारे फोन्स जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जो मेरे को थोड़े ठीक लग रहे हैं। कल को मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा मुझे भी नहीं पता, बट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, देखते हैं कुछ बनाएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया मस्त कंटेंट।